हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कराए गए पेपर असिस्टेंट लाइनमैन का पेपर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना असिस्टेंट लाइनमैन का जो पेपर है वो डिस्कस कर लेते हैं। आज पहला क्वेश्चन है इस पेपर का, यदि दो प्रतिरोध R1 तथा R2 समांतर में जुड़े हुए हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, यह पूछा है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। असिस्टेंट लाइनमैन हरियाणा जो HSC है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यह पेपर करवाया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। दो रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े हैं तो अपन क्या करते हैं, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ईजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, चालकत्व की मूल इकाई है, बताएं। द बेसिक यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज। चालकत्व की मूल इकाई क्या है, ऑप्शन फर्स्ट वोल्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी महो। तो बताएं चालकत्व की इकाई क्या होती है। चालकत्व कंडक्टिविटी, चालकत्व की यूनिट क्या होती है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सबको पता है क्या होती है, महो। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यदि दो प्रतिरोध 1 किलो ओम तथा दो प्रतिरोध हैं 1 किलो ओम व 1.5 किलो ओम एक श्रृंखला में जुड़े हैं। दो प्रतिरोध हैं, सीरीज में जुड़े हैं, एक का मान है 1 किलो ओम, एक का मान है 1.5 किलो ओम। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इजी क्वेश्चन है। दोनों का क्या करेंगे, जोड़, तो कितना आएगा 2.5 किलो ओम। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वोल्टेज की मूल इकाई है, द बेसिक यूनिट फॉर वोल्टेज इज। पूछा है इसने, वोल्टेज की मूल इकाई है, ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी ओम। सबको पता है वोल्टेज की मूल इकाई क्या होती है, वोल्ट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा लाइनमैन का यह पेपर है। क्वेश्चन मेरे को तो काफ़ी इजी लग रहे हैं। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अन्य एग्जाम्स में भी जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आधारित क्वेश्चंस आते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उन सभी एग्ज़ाम्स में आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि दो धाराएं 5 एम्पियर और 10 एम्पियर नोड ए में प्रवेश करती है तथा एक धारा नोड को छोड़ती है, उस समय नोड छोड़ने वाली धारा होगी। यदि दो धाराएं हैं, एक नोड है जिस पे दो धाराएं हैं, 5 एम्पियर 10 एम्पियर नोड ए पर प्रवेश करती है, एक धारा नोड को छोड़ती है, उस समय नोड छोड़ने वाली धारा खालिस्तान होगी। तो बताएं जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा। इसने क्या दिया है, नोड पे दो धाराएं आ रही हैं, एक धारा जाएगी। अगर दो आ रही है तो छोड़ने वाली का बोला है इसने, तो कितनी आ रही है, 5 एम्पियर आ रही है और 10 एम्पियर आ रही है। तो जाने वाली धारा कितनी होगी, 15 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यदि व्यवहारिक प्रतिरोध अनंत है तो परिपथ को कहा जाता है, बताएं। व्यवहारिक प्रतिरोध अनंत है तो परिपथ को क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए खुला परिपथ, ऑप्शन बी शॉर्ट परिपथ, ऑप्शन सी जमीनी, ऑप्शन डी क्षतिग्रस्त अर्थात डैमेज। तो बताएं व्यवहारिक प्रतिरोध अनंत आ रहा है तो क्या होगा, ओपन सर्किट। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं।
यदि दो प्रतिरोध 5 ओम, प्रतिरोध दिया अपने को 5 ओम और 15 ओम, दोनों किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा ये अपने को पूछा है। तो क्या करते हैं, अभी अपन ने फॉर्मूला डिस्कस किया था, 5 × 15 बट्टा 5 + 15 ये करेंगे तो इस 20 आ गया नीचे, 5 चौक 20, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसको सोल्व करने पे क्या आएगा 3.75। अपन ने इसको सोल्व किया तो राइट आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर डी। हमारी क्वेश्चन सीरीज़ आपको यह पसंद आए, हमारे पढ़ाने का तरीका, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पी टाइप अर्धचालक में अधिकांश आवेश वाहक होते हैं, बताएं। जो अपना पी टाइप अर्धचालक होता है उसमें अधिकांश आवेश वाहक होते हैं। ऑप्शन ए जो है होल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन्स। तो बताएं जल्दी से कमेंट करके दोस्तों। पी टाइप अर्धचालक में अधिकांश आवेश वाहक होते हैं, क्या होते हैं, होल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्धचालक पदार्थों में बंद होते हैं, बताएं। अर्धचालक पदार्थों में बंद होते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैव खालिस्तान बॉन्ड्स। सेमीकंडक्टर मटेरियल में कौन से बॉन्ड होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आयोनिक, ऑप्शन बी सहसंयोजक, ऑप्शन सी पारंपरिक, ऑप्शन डी धात्विक अर्थात मेटेलिक। बताएं सेमीकंडक्टर में कौन से बॉन्ड होते हैं, सहसंयोजक। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, यदि परमाणु के एल कवच में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या खालिस्तान है, किसी परमाणु के एल कवच में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या खालिस्तान है, बताएं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 32। बताएं पूछा क्या, एल कवच में अपने पास क्या होता है, KLMN। इसमें कितने होते हैं, 2, 8, 18, 32। तो एल में पूछा है कितने होंगे, 8। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किसी परमाणु में एन कवच में मौजूद कुल उप कक्षाओं की संख्या होती है, बताएं। किसी परमाणु के एन कवच में मौजूद कुल उप कक्षाओं की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एन परमाणु, किसी परमाणु के एन कवच में मौजूद कुल उप कक्षाओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस ग्राही अपद्रव्य अवयव का उपयोग एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए किया जाता है, बताएं। इसमें से कौन सा ग्राही अवयव है जिसकी सहायता से अपन एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। ऑप्शन ए बोरोन, ऑप्शन बी बिस्मिथ, ऑप्शन सी एंटीमनी, ऑप्शन डी आर्सेनिक। तो बताएं ऐसा कौन सी अशुद्धि है जिसकी सहायता से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा मिलाने से। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अगर अपन सेमीकंडक्टर में बोरोन अशुद्धि मिलाएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है स्क्रीन पे, जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। जंक्शन तापमान में वृद्धि के साथ रोधन विभव
बताएं, जो जंक्शन का टेम्परेचर है वो अगर इंक्रीज होता है तो बैरियर पोटेंशियल में क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए कम हो जाता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी शून्य हो जाता है। बताएं, जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ने से बैरियर पोटेंशियल क्या होगा? सेमीकंडक्टर में तापमान बढ़ने से क्या होता है? चालकता कम होती है कि ज़्यादा? सेमीकंडक्टर का तापमान बढ़ने से चालकता बढ़ती है, तो बैरियर पोटेंशियल क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जंक्शन तापमान में वृद्धि के साथ रोधन विभव कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार है, जब एक डायोड पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है तो विसरण धारा, बताएं, डिफ्यूजन करंट खालिस्तान के कारण बनती है। जब एक डायोड पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है तो विसरण धारा खालिस्तान के कारण बनती है। बताएं, ऑप्शन ए है अपना सह संयोजन आबंध, ऑप्शन बी फॉरवर्ड बायसिंग, ऑप्शन सी रोधन विभव की स्थापना, ऑप्शन डी रिवर्स बायस। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हाँ, कुछ लोगों ने इसका आंसर कमेंट करके सही बताया है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, सही बोल रहे हो, रोधन विभव की स्थापना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, अवक्षय वोल्टेज को पार करने के बाद डायोड धारा खालिस्तान रूप में बढ़ता है। बताएं, आफ्टर क्रॉसिंग द डिप्लेशन वोल्टेज द डायोड करंट इंक्रीज। बताएं, ऑप्शन नंबर 1 जो ए ऑप्शन दिया है रेखिक, ऑप्शन बी चरघातांकी, ऑप्शन सी परवलयीय, ऑप्शन डी दीर्घवृत्तीय। बताएं, अवक्षय वोल्टेज को पार करने के बाद डायोड धारा कैसे बढ़ती है? चरघातांकी रूप में बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिए, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हरियाणा जो कमीशन हरियाणा लाइनमैन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये उसका प्रीवियस ईयर्स पेपर है। अन्य किसी टेक्निकल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, एक जंक्शन की अवक्षय स्टार की चौड़ाई, क्या पूछा है? डिप्लेशन लेयर ऑफ ए जंक्शन, डिप्लेशन लेयर ऑफ ए जंक्शन की चौड़ाई पूछी है, तो क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश मादन के साथ बढ़ती है, ऑप्शन बी भारी मादन के साथ बढ़ती है इंक्रीज विथ हैवी डोपिंग, ऑप्शन सी प्रयुक्त वोल्टेज से स्वतंत्र होती है, ऑप्शन डी रिवर्स बायस के अधीन बढ़ जाती है। बताएं, एक जंक्शन की अवक्षय स्तर की चौड़ाई, अवक्षय लेयर डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या होती है? किस आधार पे बढ़ती है, किसके साथ बढ़ती है? रिवर्स बायस के। अगर अपन कोई पीएन जंक्शन डायोड है उसको रिवर्स बायस में जोड़ते हैं तो उसकी डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। और फॉरवर्ड बायस में क्या होती है? घट जाती है। डायोड रिवर्स बायस में क्या काम करता है? ऑफ स्विच की तरह, और फॉरवर्ड में ऑन स्विच की तरह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए और गेट में होता है, एक और गेट में होता है। बताएं, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया आपसे और गेट में होता है। ऑप्शन नंबर ए 2 इनपुट 1 आउटपुट, ऑप्शन बी 1 इनपुट 1 आउटपुट, ऑप्शन सी 1 इनपुट 2 आउटपुट, ऑप्शन डी 2 इनपुट और 2 आउटपुट। तो और गेट में क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। और गेट में क्या होता है? 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन नंबर 17 अपन ने अभी देखा है।
तो 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, तार्किक खालिस्तान को एंड ऑपरेटर द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, बताएं। द लॉजिकल, तार्किक खालिस्तान को एंड ऑपरेटर द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए गुणन, ऑप्शन बी योग, ऑप्शन डी वैकलन, ऑप्शन डी मापांक, बताएं। जो अपना एंड गेट होता है उसका तार्किक क्या होता है, उसमें क्या होता है, अगर इनपुट अपन ए और बी दो देते हैं तो आउटपुट में ए और बी को क्या करते हैं, अपन उनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लिया जाए। तार्किक अवस्था केवल खालिस्तान अथवा जीरो हो सकती है। पूछा है लॉजिक स्टेट्स कैन ओनली बी जीरो और क्या होता है, 1 होता है, सबको पता है। लॉजिक गेट में इनपुट क्या होता है, 0 या 1, दो ही होते हैं सिग्नल। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, एचएससी ने काफ़ी लो लेवल क्वेश्चन पूछे हैं, क्या बात है। इसका मतलब इसकी मेरिट हाई गया होगा। अगर किसी को पता है इसका मेरिट कितना जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 20, खालिस्तान गेट का आउटपुट केवल 1 होगा जब इसमें सभी इनपुट 1 होंगे, बताएं। ऐसा कौन सा गेट है जिस गेट का आउटपुट केवल 1 होगा जब इसमें सभी इनपुट 1 होंगे। ऑप्शन ए एंड गेट, ऑप्शन बी और, ऑप्शन बी नोर, ऑप्शन सी एक्स और, ऑप्शन डी नॉट। तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड गेट का आउटपुट केवल 1 होगा जब इसके सभी इनपुट 1 होंगे। एंड गेट का सिंबल क्या होता है, क्या सही है, कमेंट करके बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। एंड गेट का सिंबल ये नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। अंकीय तर्क डिजिटल लॉजिक में A0 है, बताएं। आपके सामने क्वेश्चन है, इन डिजिटल लॉजिक A,0 इज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। अंकीय तर्क डिजिटल लॉजिक में A प्लस खालिस्तान इक्वल 1 है, बताएं। किसके इक्वल होता है, अगर A में क्या जोड़ें, अगर डिजिटल लॉजिक है, अगर A में अपन क्या जोड़ेंगे कि आउटपुट 1 आए। ऑप्शन ए जो है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ए बार। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर ये दिया आपने को लॉजिक समीकरण इक्वल 1 आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है। अंकीय तर्क डिजिटल लॉजिक, अंकीय तर्क अर्थात डिजिटल लॉजिक में नोर गेट का बूलियन व्यंजक बूलियन एक्सप्रेशन खालिस्तान है, बताएं। नोर गेट होता है उसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। तो क्या होता है नोर गेट का, A प्लस बी बार। इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ऑक्टेल संख्या पद्धति में 4 + 4 क्या होता है, बताएं।
ऑक्टेल संख्या पद्धति में 4+4 क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 4। बताएं ऑक्टेल संख्या पद्धति में इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको दिया है 4+4, तो ऑक्टेल में इसका आंसर क्या आएगा? 10। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में खालिस्तान अंकों को नियोजित करती है। हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है? 0 से 1, 0 से 7, 0 से 9, 0 से F तक। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हेक्साडेसिमल में क्या होता है? 0 से लेके F तक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 देख लिया। 26 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। शेष क्वेश्चन बचे हुए जो क्वेश्चन हैं इस पेपर के वो अपन अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है, आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए, कमेंट करके बताएं। 8 खालिस्तान संख्या पद्धति के लिए मूलांक है। बताएं इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम 8:10 पे। रोज़ सुबह अपन टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित क्वेश्चन आंसर जो डिस्कस कर रहे हैं इसी टेस्ट सीरीज़ में। आज का अपना यह पेपर था हरियाणा लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन का, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 का आप आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए धन्यवाद दोस्तों, कल सुबह 10:15 पर इसी टाइम इसी पेपर का अगला भाग अपन डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।